रामपुर सब्जी पूरी की सफलता। ये कहानी की शुरुआत होती है फास्ट न्यूज के ऑफिस से, जहां श्रुति माथुर एक कामयाब रिपोर्टर है। श्रुति अपने चैनल के माध्यम से देश के कई अलग जगहों के लोगों को सामने ले आई है। इसी कारण वो इस बार रामपुर गांव में जाने का फैसला करती है। और बताओ मैडम रिपोर्टर, अब कौन सी जगह चली आप? इस बार मैं चली रामपुर गांव में। रामपुर, ये कौन सा गांव है और इसमें खास क्या है? ये गांव काफी आत्मनिर्भर है और खास बात तो ये है कि यहाँ इतने सालों में कोई बीमार नहीं होता। कोई भी बीमार नहीं होता? ऐसी कौन सी जादुई हवा है इस गांव की? ये बात जानने के लिए मैं अगले 2 हफ्ते रामपुर गांव में बिताऊंगी। ये देखते हैं कि ये सारी बातें सच भी है या गांव वालों की कोई मनगढ़ंत कहानी। सच्चाई को पूरी तरह समझने और उसे लोगों के सामने लाने के लिए श्रुति कुछ दिनों बाद रामपुर गांव में पहुंच गई। गांव की साफ सफाई और पक्की सड़क देख श्रुति काफी खुश होती है। रामपुर आते ही श्रुति एक जगह खाने के लिए पहुंच जाती है। उसे खाने की स्वच्छता को लेकर चिंता थी, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं था। भैया, ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा क्या डाला है सब्जी पूरी में? ये सब्जी पूरी हमारे गांव की खासियत है। इसका नाम रामपुर सब्जी पूरी है, जिसमें हमारे खेत में उगाई हुई सब्जी और ज्वार बाजरे की पूरी है। साथ ही शुद्ध देसी घी का स्वाद है। मास्टर जी की वजह से पूरा गांव ऐसा स्वस्थ खाना खाता है। श्रुति वहाँ पेट भर खाना खाती है। खाते हुए उसे अंदाजा होता है कि शहर में महंगे से महंगे होटल में भी इतना शुद्ध और स्वादिष्ट खाना नहीं मिलता। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति माथुर है और मैं फास्ट न्यूज से आई हूँ। मेरी सरपंच जी से बात हुई थी यहाँ रहने के कमरे के लिए। अरे नमस्ते दीदी, मेरा नाम भूमि है। आपके यहाँ आने के बारे में हमें पता चला। आइए, आपका कमरा तैयार है। भूमि, क्या यहाँ आसपास कोई दुकान है जहाँ मुझे पानी की बोतल मिलेगी? पानी की बोतल क्यों? ये देखिए, आपके कमरे में मटका है। यहाँ से ताज़ा और ठंडा पानी ले सकती है आप। थैंक यू, लेकिन मैं सिर्फ मिनरल पानी पीती हूँ। मेरा मतलब कि मैं फिल्टर किया हुआ पानी। अरे दीदी, मैं समझ गई। ये मटके में फिल्टर्ड पानी ही है। हमारे गांव के घर में स्वच्छ पानी ही होता है। ये देखिए, आपके कमरे में ही एक पानी का फिल्टर लगा हुआ है। श्रुति हैरान होकर देखती है कि कैसे कुछ चीजों से एक साधारण लेकिन असरदार वाटर फिल्टर उसके कमरे में लगा हुआ है। अगली सुबह भी श्रुति नाश्ते में वही स्वादिष्ट रामपुर सब्जी पूरी खाती है। नाश्ते के साथ वो एक अलग तरह का लड्डू चखती है जिसे उसने आज तक कभी नहीं खाया। इतना स्वादिष्ट खाना, लाजवाब मिठाई और देसी घी में बनी हुई सब्जी पूरी। इसके बाद भी यहाँ के लोग कभी बीमार नहीं होते। लगता है मुझे गांव के सरपंच से बात करनी चाहिए। अपने सवालों का जवाब ढूंढते हुए श्रुति गांव के सरपंच के घर पहुंच जाती है। नमस्ते सरपंच जी, मैं श्रुति माथुर। दिल्ली से बात हुई थी यहाँ आने के बारे में। नमस्ते श्रुति जी, रामपुर गांव में आपका स्वागत है। बताइए, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? दरअसल मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर रामपुर गांव के स्वास्थ्य का राज क्या है। यहाँ जैसी सब्जी पूरी मैंने कभी नहीं खाई। आपके यहाँ मिठाई भी बहुत स्वाद भरी है और इस गांव में काफी तरक्की भी है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ के लोग बीमार कैसे नहीं होते। श्रुति जी, इसमें कोई राज नहीं है। हमारे गांव के लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना सीख लिया है। रामपुर जैसे छोटे से गांव में लोग चाहे तो आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसका श्रेय तो मास्टर जी को जाता है, जिन्होंने कई साल पहले इस गांव को ये सीख दी थी। अजय सिंह रामपुर गांव के निवासी थे। उन्होंने कई सालों तक गांव के बच्चों को शिक्षा देकर उनकी जिंदगी सुधारी थी। साथ ही साथ वो एक समाज सेवक भी थे, जो हमेशा से अपने गांव की तरक्की देखना चाहते थे।
एक दिन वो मंदिर जा रहे थे जब उन्होंने देखा। बाबूजी, ओ बाबूजी, थोड़े पैसे दे दो। 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बहन को भी खिलाना है बाबूजी। अरे बेटा, तुम इतने छोटी उम्र में भीख क्यों मांग रहे हो? क्या करे बाबूजी, मेरे और मेरे बहन का इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे कोई नौकरी भी नहीं देगा, इसलिए भीख मांगकर अपना और अपने बहन का पेट भरता हूँ। अजय सिंह को उस बच्चे को देख उस पर बहुत तरस आता है। वो दोनों बच्चों को खाना देता है और उस लड़के से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता है। कैसी पढ़ाई बाबूजी? मेरे बाबा तो किसान थे, पिछले साल उनका देहांत हो गया। मेरी माँ कई साल पहले चल बसी। मैं तो बस खेत में बाबा की मदद करता था। तो तुम खेती क्यों नहीं करते? उसके लिए जमीन नहीं है मेरे पास। अजय उस बच्चे की छोटी उम्र में इतनी समझदारी से खुश हुए। अपने बहन का पेट भरने के लिए वो भीख मांगने को भी तैयार था। अजय सिंह ने उसी वक्त एक फैसला लिया। अगर मैं तुम्हारे रहने की जगह और आगे बढ़ने के लिए शिक्षा दूं, तो क्या तुम बड़े होकर इस गांव की उन्नति के लिए काम करोगे? क्या आप सच में मुझे रहने की जगह और पढ़ने का मौका देंगे? हाँ बिल्कुल, आखिर इस गांव के मास्टर जी का वादा है, लेकिन तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। जी मास्टर जी, आप जैसा बोलेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। ऐसे ही कुछ सालों में मास्टर जी के सिखाने पर वो बच्चा काफी होशियार और जिम्मेदार हो गया। पढ़ाई के साथ साथ वो मास्टर जी के छोटे से आंगन में खेती करता था। अपने बचे हुए समय में वो अलग अलग औजार बनाता था, जिससे काम आसान और ठीक तरह से हो सके। और मास्टर जी के क्लास में ये दूसरे बच्चों को भी सिखाने लगा। ये मास्टर जी पता नहीं कैसे कैसे बच्चों को अपने घर में पालने लगे हैं। अब हमारे जैसे अच्छे घर के बच्चों को ऐसे बच्चों के साथ पढ़ना पड़ रहा है। मास्टर जी, ये पूरा गांव आपकी बहुत इज्जत करता है, लेकिन आप ये कैसे बच्चों को अपने घर की छत दे रहे हो? इनका ना नाम पता है ना परिवार, पता नहीं कैसे घर से आए हैं। अगर ये गांव मेरी इज्जत करता है तो मैं भी इस गांव की भलाई चाहता हूँ। और मेरी ये बात याद रखिएगा सरपंच जी, ये लड़का एक दिन इस पूरे गांव की सेवा करेगा। लेकिन कैसे? ये लड़का तो सिर्फ खेती करता है और ना जाने कैसे कैसे वस्तु बनाता रहता है। और तो और दूसरे किसान भाइयों का कहना है कि ये अपने अनाज में कीटनाशक भी नहीं मिला रहा है। पंचायत को लग रहा है कि ये सिर्फ पानी और आपका समय और मेहनत बर्बाद कर रहा है। कुछ महीनों बाद एक दिन गांव के सरपंच और पंचायत के 2 पंचों को टीबी की बीमारी हो गई। डॉक्टर का मानना था कि ये सब गंदे पानी और असुरक्षित खाने की वजह से हुआ है। पूरे गांव में सरपंच जी की तबीयत को लेकर चिंता हो गई थी। लेकिन तभी मास्टर जी ने एक उपाय बताया। मैंने अभी डॉक्टर से बात की है और उन्होंने मुझे बताया कि अगर हम स्वस्थ खाना और साफ पानी पिएंगे तो ऐसी मुसीबत से बच सकते हैं। लेकिन ऐसा होगा कैसे मास्टर जी? हम तो जो पानी मिलाते हैं उसे ही हम पी लेते हैं और खेती कर खा लेते हैं। जानता हूँ, इसलिए आज से हम सब बिना कीटनाशक का इस्तेमाल किए ऑर्गेनिक खेती करेंगे और इस वाटर फिल्टर से हम अपने पानी को स्वच्छ करके पीना चालू करेंगे। लेकिन ये औजार खरीदने के पैसे हम सबके पास कहाँ है मास्टर जी? हम तो खेती कर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। इसमें खरीदने की जरूरत नहीं है, इसे हम घर में ही बना सकते हैं, जैसा इस बच्चे ने बनाया है। माफ करना मास्टर जी, लेकिन आप तो इस बच्चे की बात को ही आगे रखेंगे। हम सब कैसे मान ले कि उस औजारों से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा? क्योंकि उसकी गारंटी मैं देता हूँ। मैंने इस बच्चे का बनाया हुआ ये वाटर फिल्टर देखा है। ये बहुत सरल पर उपयोगी है।
जो पानी में मैल और गंदगी को निकाल सकता है। डॉक्टर और मास्टर जी की बात पर विश्वास कर गांव वालों ने उस वाटर फिल्टर को बनाना शुरू किया। शुरुआत में उस बच्चे ने दूसरों की मदद की और बिना कीटनाशक का इस्तेमाल किए खेती करने के बारे में भी बताया, जिसे लोग धीरे धीरे अपनाने लगे। कुछ साल बाद मास्टर जी का निधन हो गया, लेकिन उस बच्चे ने मास्टर जी से किया हुआ वादा पूरा किया। इस गांव की तरक्की के लिए दिन रात एक कर दिए। तो ये शुद्ध खाना उस बच्चे की खेती की वजह से हुआ है? अरे नहीं, उसे तो बस गांव वालों को ये समझाया कि बिना दवा का इस्तेमाल किए शुद्ध सब्जी और फल उगाए जा सकते हैं। इसी वजह से आपको यहाँ की पूरी सब्जी और मिठाई इतनी स्वादिष्ट लगी, क्योंकि वो शुद्ध ज्वार और बाजरे की आटे की है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। और लोगों के बीमार ना होने का राज? गांव के लोगों का ऐसा खाना खाकर और दिन भर मेहनत कर आमतौर पर स्वस्थ रहते हैं। लेकिन कभी किसी के बीमार होने पर गांव में लोग घर घर औषधि पौधे उगाकर उपयोग करते हैं। यहाँ पर बच्चे घर घर की चीजों से सोलर पैनल, वाटर फिल्टर बना लेते हैं, जिससे गांव संपन्न और सुखी है। वाह सरपंच जी, काफी दिलचस्प है ये गांव। मुझे बस अब ये जानना है कि उस बच्चे और उसकी बहन का क्या हुआ? क्या वो दोनों सफल होकर शहर चले गए? बिल्कुल नहीं। मास्टर जी की सीख पर चलते हुए और उनसे किए हुए वादे को निभाते हुए वो बच्चा आज रामपुर गांव का सरपंच बन गया है और उसकी बहन उसी गांव के गेस्ट रूम की देखभाल करती है। तो ये आपके जवानी की कहानी थी? हाँ, ऐसे ही वो गरीब बच्चा आज एक बीमार न होने वाले गांव का सरपंच बन गया। उम्मीद है आपके सवालों के जवाब तो आपको मिल गए। बिल्कुल, लेकिन फिर भी कुछ दिन यहाँ रहकर यहाँ की पूरी सब्जी का मजा लेना चाहोगी। श्रुति ने जब रामपुर गांव और उसके सफलता की कहानी लोगों के सामने रखी तो उस गांव को काफी प्रसिद्धि मिली। कई सारे लोग इस गांव की तरक्की देखने और यहाँ के खास रामपुर सब्जी पूरी का स्वाद चखने आने लगे, जिससे गांव का और भी विकास हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।